नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम 26 सितंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ था उसका मैथ्स का पार्ट जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स के पार्ट तक पहुंचते हैं। साथ में मेरी आपसे कोई नंबर रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपको इस चैनल पर मैथ रीट लेवल 1 का कंप्लीट मैथ्स आपको करवाया जाएगा बिना किसी कॉस्ट के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ रहने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई भी आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स के प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए। हम्म हम्म हाँ, तो देखिए पहला प्रश्न है 1 करोड़ 1 लाख 1,101 का अंकीय रूप है। 1 करोड़ 1 लाख 1,101 प्रोटेक्टेड है ये, तो काफी एरिया में नहीं लिख पाएंगे हम, कोई बात नहीं। सबसे पहले 1 करोड़ 1 लाख 1,101। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं करोड़। अगर डायरेक्ट लिखना होता है तो यहाँ से पढ़ करके हम देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप अलग अलग लिख सकते हो। 1 करोड़, फिर 1 लाख, फिर 1,000, फिर 100, फिर एक लिख करके इस तरीके से यहाँ से काउंट कर सकते हो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 101 केवल 1,000 है तो यहाँ पे दहाई के स्थान, ये जो 10,000 वाला स्थान है उस पर जीरो आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 0,11,01 आना चाहिए। तो 0,11,01 कहाँ है? ये रहा 0,11,01। इससे पहले देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1,000, 101, यहाँ तक सही है। उसके बाद 10,000, लाख, तो यानी कि 1 लाख है, फिर 10 लाख पे जीरो है, फिर 1 करोड़, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। और नहीं तो आपको इस तरीके से नहीं समझ बैठ रहा है तो कोई बात नहीं, 1 करोड़ लिखो पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और यहाँ पे आएगा एक, नहीं लिख पाऊंगी मैं यहाँ पे एक, चलो यहाँ पे ये एक बना देते हैं और एक जीरो यहाँ पे और एक्स्ट्रा बना देते हैं। ठीक है, देखिए 1 लाख में 5 जीरो होती है और 1 करोड़ में 7 जीरो होती है। अब कहा कि 1 लाख, तो 1 लाख में 5 जीरो होती है, तो 1 2 3 4 5। उसके बाद 1,000, 1,000 में 3 जीरो होती है, 1 2 3। उसके बाद 100, तो 100 में 2 जीरो होती है, 1 2, और लास्ट में बच गया एक, ये यहाँ पे आएगा एक। तो देखिए एक, फिर 100 वाले की जगह फिर ये एक, फिर जीरो, फिर एक, फिर जीरो, फिर एक, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 92। यदि 3 1 P 5 3 का गुणज है, जहां P दहाई का अंक है, मतलब P अकेला एक अंक है, तो P का अधिकतम मान क्या है? 3 का गुणज जो होता है उस 3 का गुणज का मतलब जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाए, और 3 की विभाज्यता का नियम है कि इन सभी अंकों को यदि हम जोड़ें तो उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। तो देखो इनको हम जोड़ते हैं तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, और 9 प्लस P। अब कह रहा है P का अधिकतम मान क्या है? P के क्या क्या मान पॉसिबल है? देखिए 9 में यदि हम 0 जोड़ेंगे तो भी 3 का भाग जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो भी 3 का जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो भी 3 का जाएगा, और 9 जोड़ेंगे तो भी 3 का जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या सा पूछा? अधिकतम पूछा, तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट 25 प्लस 12 गुणा 33 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5।
तो यहाँ पे मैंने बताया था बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास रूल क्या कहलाता है? पहले ब्रैकेट हल होगा, ब्रैकेट नहीं है, फिर ऑफ का हल होता है, ऑफ भी नहीं है, फिर डिवाइड हल होता है, तो डिवाइड यहाँ पे है, ये रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड कर देंगे, 25 में 5 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 5। अब यहाँ पे इस पूरे की जगह हम केवल क्या पढ़ेंगे? -5 पढ़ेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई का हल होता है, तो मल्टीप्लाई करो पहले 12 को 33 से। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आ जाएगा? 25 तो इधर है ही, प्लस 12 और 33 का गुणा, 12 तिया 36, 36 और 3 39, और -5। कर दो इसको सोल्व। अब पहले एडिशन करके सब्ट्रैक्शन कर दो। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 5 और 6 11, हासिल 1, 9 2 11 और 1 12, 3 और 1 4, 421, और 421 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 416। तो आंसर हो जाएगा सी, 416। नेक्स्ट प्रश्न, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक के अंकों से विभाज्य है? यहाँ जो संख्याएं दे रखी है उनमें से वह छोटी से छोटी संख्या पूछी है जो कि 1 से 10 तक की संख्याओं में विभाज्य है। अब देखो, सबसे पहले 1 से 10 तक की संख्याओं में विभाज्य है, तो यानी कि हमें सभी की विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, 1 से 10 तक में 2 से विभाज्य कौन सी होगी? जो सम होगी, सारी ही 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य के लिए अंकों को जोड़ो, 8 और 1 9 और 6 15, 12, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो भी 9। 3 से भी सभी विभाज्य है। 4 से विभाज्य वो होते हैं जिसके लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाता हो, तो 80 में भी जाता है, 20 में भी, 40 में भी, 40 में भी, 4 से भी। 5 से सबके अंत में 0 है, तो 5 से भी होगी, 10 से भी होगी। अब देखो 1 मिनट, यहाँ पे 9 देख लेते हैं। 3 का अगर इसमें ऐड किया था हमने तो यहाँ पे आया था 16, और 8 इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आया था 15 योग इनका। इनका योग आएगा 12, इनका आएगा 9, और इनका 9। तो 9 से विभाजित वही होती है जो जिनका योग भी 9 से विभाजित हो, तो इन दोनों में 9 का भाग नहीं जा सकता, इन दोनों में। तो बच गई कौन सी? सी और डी। अब देखो ये कह रहा है छोटी से छोटी संख्या पूछिए, कौन सी छोटी से छोटी संख्या? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों ही संख्या, इसका जस्ट डबल ये है, इसका जस्ट डबल है ये। तो ये इस छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? ये होगी। अब एक बार वैसे देख लेते हैं। 2 3 से हो गई तो 6 से भी होगी, 4 से तो होगी, 5 से हो गई, 6 से भी हो गई। 7 से देख लेते हैं। 7 चौक 7 तिया 21, 7 छंग 42, 7 से भी हो गई। 8 से होती है, तीनों 3 अंकों में, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए तो 8 छंग 48, 40, हाँ ये भी 8 से भी हो जाएगी, और 9 से है, ये 10 से है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी। वैसे इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, हमको देखने से पता चल गया कि ऊपर वाली पहली ए और बी ये दोनों ही क्या है? 9 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई होगी। और अब यहाँ पे बात करें कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या, तो इन दोनों, ये देखो इसकी जस्ट डबल है, ये जो जस्ट डबल है, तो ये छोटी से छोटी संख्या ये होगी। डबल है यानी कि 2 से 2 एक्स्ट्रा गुणा हो रहा है, तो बाकी सभी से तो गुणा होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट संख्या दे रखी है यहाँ पे, ये इसमें 3 4 और 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या है? देखिए 3 के आगे कितनी जीरो है, कितना 3 का स्थानीय मान क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5, यानी कि 3 लाख। 5 जीरो तो इसके आगे है। उसके बाद 4 की बात करें तो 1 जीरो 4 के आगे होगी, और 5 इकाई के अंक पे है, यानी कि कितनी जीरो हो गई? 6 जीरो हो गई। अब इन तीनों को गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 या 60, इसके आगे 60 और लिख दे अगर हम, तो ये हो गया 60। तो कितनी जीरो हो गई? 3 और 3 6 और 1 7। देख लो 7 जीरो कहाँ है? इसमें है, डी वाले में, तो ऑप्शन डी इसका जवाब हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न, अनावचनीय अनावृत्ति संख्या दे रखी है 0.123 की बार। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे अगर हम, तो एक या तो डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर इसको मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से इसको प्रॉपर हल करते हैं। तो एक बार प्रॉपर बता देती हूँ, फिर इसको डायरेक्ट करना भी बता दूंगी।
देखिए इसको हम x के बराबर मान ले तो ये हो जाएगा 0.1233333 बार बार रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? 3 3 रिपीट हो रहा है। हम क्या करते हैं, इस संख्या को पहले 100 से गुणा कर लेते हैं। तो 100 से करेंगे 100x बराबर हो जाएगा 12.3333। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, हम 1000 से गुणा कर लेते हैं इस x को। तो अब आ जाएगा ये 1000 से गुणा करने पर 123.000। अब क्या करते हैं, इस 1000 वाली 1000x में से 100x घटा देते हैं तो कितना x बच जाएगा? 900x बच जाएगा। 900x इधर से 123 में से 12 घटा लेंगे तो ये कितना बच जाएगा? 111 बच जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 111/900। अब देखो 3 से कट रहे हैं दोनों, तो 3 से काट देंगे। यहां से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 सता 21 और इधर से काटेंगे 300। तो 37/300 ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 37/300। अब देखिए दूसरे तरीके, अगर डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट तरीका क्या है? एक मिनट। हाँ, डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट क्या है इसका? अ, जो भी संख्या होती है उसको लिखो सबसे पहले तो एज इट इज। संख्या है हमारी 123, बिना पॉइंट के लिखनी है 123। एक मिनट यहाँ लिखते हैं 123। इसमें से हमको क्या घटाना है? जो बिना बार की संख्या वो घटाओ। तो बिना बार की है 12 और बटे में कितनी संख्याओं पर बार है उतने तो 9 लिख दो। एक पर बार है तो एक तो 9 हो गया। और पॉइंट के बाद जितने नंबर है, सिर्फ सिर्फ पॉइंट के बाद वाले देखना है। पॉइंट के बाद बिना बार के जितने नंबर है उतने जीरो लिख दो। तो बिना बार के 2 है तो 2 जीरो हो गई। अब 123 में से 12 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास 111 और नीचे आ गया कितना? 900। अब इसको काट देंगे जैसे अभी काटा था तो वो कितना आ जाएगा? आंसर 37/300। नेक्स्ट, 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य बराबर है। 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य। अब देखिए 50 पैसे के 16 सिक्कों में कितने रुपए बनेंगे? 8 रुपए बनेंगे। अब जो भी 8 रुपए वाला है वही आंसर हो जाएगा। 1 रुपए के 4 सिक्के 4 रुपए। 2 रुपए के 3 सिक्के तो 2 तिया 6 रुपए। 6 और 4 10, नहीं हुआ बराबर। 2 रुपए के 3 सिक्के 2 तिया 6 और 25 पैसे के 8 सिक्के। 6 + 25 पैसे के 8 सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के से बनता है 1 रुपया। तो 4 और 4 8, 2 रुपए बन गए। ये तो 6 और 2 8, तो ये हो गया आंसर बी। चलो अगला भी देख लेते हैं। 2 रुपए के 3 सिक्के तो यानी 6 रुपए और 6 सिक्के 25 पैसे के यानी कि 1.5 रुपए, तो ये भी नहीं हुआ। 2 रुपए के 2 सिक्के यानी कि 4 रुपए और 1 रुपए के 3 सिक्के यानी कि 3 रुपए। 4 और 3 7, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, निम्न संख्याओं का सही अवरोही क्रम। देखिए हर एक पेपर में ये जरूर प्रश्न आया है। आरोही अवरोही क्रम में भिन्नों का और एक भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। अब देखो 2 बट्टे क्या है? 2 बट्टे 7 है तो 20/7 कर देते हैं। 30/13 कर देते हैं और 50/6 कर देते हैं। अवरोही है, देखो 4 अक्षर है इसके अंदर। ठीक है, तो 4 है तो बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे यानी कि पहले बड़ा लिखना है। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14, 2 पॉइंट 7 दूनी 14 बच गए 6, 7 8 56, 2.8। यहाँ से करेंगे तो 13 दूनी 26 बच गए 4, 13 3 39। इधर करेंगे तो 5/6 ना, हाँ 6 8 48 यानी कि यहाँ पे 8 के आसपास कुछ आएगा। तो सबसे पहले बड़ी से छोटे की तरफ तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5/6। तो इन दोनों में 5/6 है। उसके बाद आएगी 20/7 यानी कि 2/7 ये रहा। और फिर आ जाएगी 30/13 यानी कि 3/13। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे ये दिया हुआ है -1 सही 3/5 माइनस
ब्रैकेट में है 2 सही 2/3 माइनस 4 सही 5/6। इसको क्या, इसका क्या मान होगा वो बताना है। तो सबसे पहले इन सभी मिश्र भिन्न दे रखी है, इनको हम विषम भिन्न यानी कि साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 और 3 8, माइनस के 8/5। फिर यहाँ पे माइनस 3 दूनी 6 और 2 8/3। फिर यहाँ पे माइनस 6 चौक 24, 24 और 5 29/6। अब या तो पहले ब्रैकेट को हल कर लो, तो ब्रैकेट को हल करेंगे तो 6 लघुत्तम आ जाएगा, 6 लघुत्तम आएगा, यहाँ पे 6 लघुत्तम, 3 का भाग देंगे 2 और 2 को 8 से गुणा करेंगे 16, माइनस 6 से 6 गए 1 और ये हो गया 29। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे अंदर, ये बच जाएगा 29 में से 16 घटाएंगे तो बच जाएगा 13, माइनस के 13/6। देखो ये हमारी संख्या है -8/5 और अंदर भार माइनस पहले तो, और फिर अंदर -13/6। तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के ये बन जाएगा प्लस। ये है 5 और ये 6, तो यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा 30। 30 में 5 का भाग दिया 6, 8 6 48, प्लस 13 में 6 का भाग दिया 5 और 13 पंजे 65। तो 65 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 17, प्लस के 17/30। आंसर आ जाएगा 17/30, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 244 और 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता हो। यानी कि इनमें से वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसको, जिससे 444 और 2052 को विभाजित करें तो हर स्थिति में 4 शेष बचे। यानी कि यदि इन दोनों में से 4 घटा दे तो भाग पूरा पूरा जाए, और फिर वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 240 और यहाँ बचेगा 2048, नहीं लिखा जाएगा, यहाँ देखते हैं 240 और 2048, बड़ी से बड़ी संख्या पूछिए। चलो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, 2 से जाएगा सबसे पहले, तो 2 से जाएगा, ये आ जाएगा 120 और ये हो जाएगा 1024। फिर 2 से जाएगा 60 और ये आ जाएगा 512। फिर 2 से जाएगा 30 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 56। फिर 2 से जाएगा, फिर आ जाएगा 15 और ये हो जाएगा 1 2 8, 128। 8 और 1 9 और 2 8 और 2 10 और 11, 3 से नहीं जाएगा तो कितना आ गया 2, 2 दूनी 4, 4 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर है। 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी तो होगी 11 और सबसे बड़ी संख्या होगी 97। अगर इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 6 और ये 8, 86। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपए है तो 25 पेनों का मूल्य क्या होगा। 12 दर्जन का मतलब हो गया 12 गुणा 12 यानी कि 144 पेन। इनका मूल्य दे रखा है 720, तो 25 पेनों के लिए सबसे पहले एक पेन का मूल्य निकालेंगे तो बटे 12 गुणा 12 और 25 का निकालेंगे तो गुणा 25। तो 12 से काट देंगे, 12 पंच 60, 12 छिक 72, 60 और यहाँ से काट देंगे 12 पंजू 60। 25 गुणा 5 कितना हो गया, 125, यानी कि 25 पेनों का मूल्य कितना हो गया, 125, ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि इनमें से एक छात्र है जिसका भार 50 किलोग्राम है छोड़ जाता है तो शेष बचे छात्रों का औसत भार क्या होगा? देखिए, तरीके से करो तो देखो, 5 छात्रों का औसत भार 40 है तो टोटल भार हो जाएगा 200। एक छोड़ के चला गया 50 किलोग्राम का, तो ये 50 कम कर देंगे तो 150 बचेगा। तो और छात्र कितने बच जाएंगे? 4। तो 4 से भाग दे देंगे। 4 तिया 12, बचेंगे यहाँ पे 30, 4 सत्ता 28, बच गए 2, यानी कि 37.5 किलोग्राम। आंसर आ जाएगा बी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि भाई 40 किलोग्राम एवरेज था, यानी कि सभी बच्चों का 40-40 किलोग्राम था, लेकिन एक बच्चा जो छोड़ के गया उसका 50 किलोग्राम था, यानी कि 40 तो छोड़ के जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, 10 एक्स्ट्रा कम हो गया। और वो 10 जो एक्स्ट्रा कम हुआ है वो 4 बच्चों में से भी कम हुआ है। 4 बच्चों का जो एवरेज था उसमें से भी कम होगा। तो 4 10 में 4 का भाग दे देंगे, 10 में देंगे अगर 4 का भाग, तो 2.5 आ जाएगा हमारे पास। यानी कि एक बच्चे से कितना कम होगा? 2.5 कम होगा। टोटल कितने थे? 40। 40 में से 2.5 कम कर देंगे तो 2 कम करेंगे तो 38, और आधा कम करेंगे तो 37.5। यूं भी कर सकते हो, वैसे डायरेक्ट करने में बजाय वैसे ज्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न। हाँ ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 पर बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो? एसपी दे रखा है, सीपी निकालना है, उल्टा चलना है, बस कोई दिक्कत नहीं है। 330 उल्टा चलना है, 10% लाभ है तो 110/100 होना चाहिए, तो हम इसको उल्टा कर देंगे 100/110। 0 से 0, 11 तिया 33, कितना हो जाएगा? 300। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 300। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं। देखो, 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं। यदि उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करना हो तो कितने छात्रों की आवश्यकता होगी? उतने ही छात्र, छात्रों की संख्या नहीं चेंज करनी है। ये मान लो ये करते हैं एक काम, तो 12 छात्र अगर 1 घंटे काम करें तो कितना काम करेंगे? भाई 7 घंटे में एक काम करते थे तो 1 घंटे में तो कम काम करेंगे, तो यानी कि 1/7 काम ही कर पाएंगे, 7 वैसे ही कर पाएंगे। और यदि एक छात्र ही काम करे तो छात्रों की संख्या पूछी ना हमारे पास, छात्रों की संख्या पूछी, चलो कोई बात नहीं। 1/7, अब यू देख लो, इसको उल्टा कर दो, इधर से ले आओ बस इसको, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम को 7 छात्र, नहीं सॉरी, 12 छात्र 7 घंटे सफाई करके करते थे। यदि 1 घंटे में सफाई करते तो छात्रों की संख्या कितनी होनी पड़ती? भाई 12 जने काम कर रहे हैं 1-1 घंटे, 7 घंटे, 7 घंटे मिलकर के 12 जने काम कर रहे हैं, तब एक काम पूरा हो रहा है। तो उसी एक काम को केवल 1 ही घंटे में करना होता तो छात्रों की संख्या 7 गुना बढ़ानी होती, तो 12 गुना 7, 12 गुना 7। अब कह रहा है कि काम 1 घंटे में नहीं 6 घंटे में करना है, तो छात्रों की संख्या कम हो जाएगी, तो बटे 6, तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, तो जवाब क्या हो जाएगा? 14 छात्रों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, पी ने 9,000 रुपए का ऋण 8.5% साधारण की ब्याज की दर से 8 मास के लिए दिया, तो कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी? यानी कि क्या पूछा है? मिश्र धन पूछा है। देखो, मिश्र धन पूछा है तो इसके अंदर ब्याज, पहले ब्याज निकाल लेते हैं और फिर इसको 9,000 में जोड़ देंगे। तो देखो, ब्याज निकालने का सूत्र मूलधन गुणा समय गुणा दर, दर हो गई 8.5 गुणा समय। अब समय की बात करें तो देखो, समय क्या होगा? 2 वर्ष तो पूरे पूरे हैं और उसमें 8 माह को वर्ष में बदलेंगे तो 8/12, 4 × 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, कितना हो गया? 2/3। इसको अगर सोल्व करें तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3 आ जाएगा, तो ये हो गया 8 और बटे 3 गुणा
100 बटे 100 कैसे लिखें, बटे 100 गुणा 3। तो 3 से काटेंगे, 2 जीरो से तो पहले 2 जीरो कट गई, फिर 3 से काटेंगे तो हो गया 30। अब देखो इस दशमलव हटा करके ये जीरो हट गया, क्या बच गया, 8 या 24, 24 और इधर से बच गया 85, 85 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 5 चौक 20, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 तो ये हो गया। और 8 चौक 32, 2 बच गए 3, 8 2 16 और 3 19। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 और 2 4, 0 और 2, 2040। 2040 तो हो गया इसका ब्याज, और 9000 पहले थे, तो 9 और 2 11, 11040 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 22 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर के आयताकार कागज को मोड़कर बिना अतिव्यापन किए एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन बनाया गया। देखिए इस तरीके से कोई कागज था, ये कागज था, इसकी चौड़ाई तो दे रखी है 22 और ये इस तरीके से दे रखा है 4, और इसको यू फोल्ड करना है, यू फोल्ड करके और फिर इसको क्या बनाना है, एक बेलन बनाना है। तो देखो बेलन बनाना है तो ये जो हिस्सा है ये तो पहुंच जाएगा, इस तरीके से बेलन बनेगा, यूं फोल्ड करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये आ गया यहाँ पे, यानी कि ये आ गया इस बेलन का जो ये वृत्त जो है इसकी परिधि के बराबर, यानी कि 2 पाई आर बराबर हो गया 22, और ऊंचाई हो गई h, ये हो गई 4। तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर का मान तो हो गया 22, एच का मान हो गया 4, तो 22 गुणा 4 कितना हो गया, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र ऊपर वाला यूज करना पड़ेगा। दिए गए चित्र में रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि ओ ई तथा ओ एफ क्रम से दोनों बिंदुओं को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये कंप्लीट 50 हो गया अगर समद्विभाजित करता है तो, और इसका पता नहीं कितना है। अच्छा कैसे नहीं पता, पता तो चल जाएगा ना, ये 50 है तो ये सीधी रेखा पर ये 50 है तो ये कितना बच गया, 180 में से 50 घटाएंगे तो 130। तो सी ओ एफ ज्ञात करो, सी ओ एफ, ज्ञात करना है। 130 का आधा हो जाएगा भाई, ये समद्विभाजक है ना इसका, तो 130 का आधा हो गया 65, तो ऑप्शन आ जाएगा इसका बी, 65 डिग्री। जवाब क्या हो जाएगा, 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, इस तरीके का वर्ग की आकृति का मैदान है, इसका क्षेत्रफल है 6400, या यूं कहे हम इसको पाई आर स्क्वायर बराबर 6400। एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान की परिमिति पर 5 चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी, कहने का मतलब इसकी परिधि निकालनी है। आर की वैल्यू निकाल लो, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6400 गुणा 7/22, ठीक है। आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ओहो सॉरी वर्गाकार है ये, वृत्ताकार नहीं है। एक मिनट, पूरा गलत कर दिया था मैंने, वही मैं समझ रही थी क्या चक्कर है, क्या दे दिया। मैं पढ़ सही रही हूँ, दिमाग में गलत है। चलो, एक वर्गाकार मैदान है, ये इस तरीके के वर्ग की आकृति का मैदान है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 6400, यानी कि इस वर्ग का की जो भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी 8 8 64 80, 80 मीटर वर्ग मीटर है। एक व्यक्ति इस मैदान की परिमिति पर 5 चक्कर लगाता है, परिमिति मतलब इसके चारों तरफ 5 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में इसके परिमाप के बराबर, तो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा 4 गुणा 80, कितना हो गया, चलो बाद में देखेंगे ये जो भी हो गया। फिर अब इसमें एक चक्कर हो गया ये तो इतने मीटर, लेकिन कितने चक्कर लगाता है 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 चौक 4 5 20, 20 गुणा 80, 8 दूनी 16, 1600 मीटर।
अब देखो 1600 मीटर इसमें आंसर नहीं है, कोई बात नहीं, किलोमीटर में बदल देते हैं। मीटर को किलोमीटर में बदल लेंगे तो 1000 से डिवाइड, तो 20 से 20 कैंसिल और 10 हटा करके पॉइंट एक, यानी कि कितना हो गया 1.6 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा सी 1.6 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर गुणा 1 मीटर माप की पानी की टंकी को एक नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट की दर से भरने में लगा समय। देखिए सबसे पहले तो पानी का जो आयतन है वो निकाल लेते हैं। पानी का आयतन हो जाएगा 2 गुणा 1.5 गुणा 1, तो 15 दूनी 30, यानी कि 3 मीटर क्यूब हो जाएगा। 3 मीटर क्यूब को अगर हम लीटर की बात करें, यहाँ पे देखिए लीटर की बात करें यहाँ पे, तो क्या रिलेशन होता है मीटर और लीटर में? 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। यहाँ पे कितने मीटर क्यूब है? 3, तो 3 मीटर क्यूब में हो जाएगा 3000 लीटर। 3000 लीटर पानी भरना है। समय पूछा है कि इस 3000 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा यदि उसकी गति दे रखी है 20 लीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 20 लीटर। देखो समय पूछा है ना, तो 1 मिनट में 20 लीटर, कहाँ लिखूं यार, एक मिनट में 20 लीटर, या यूं है कि 20 लीटर में 20 लीटर को भरने में लगती है 1 मिनट। 1 लीटर को भरने में लगेगी 1/20, और 3000 लीटर को भरने में लगेगी गुणा 3000, तो 10 से 10 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 15, यानी कितना मिनट लगेगी? 150 मिनट लगेगी। 150 मिनट। अब 150 मिनट यहाँ ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, घंटे में बदल दो। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 और 60 120, 120 में तो हो गए 2 घंटे और बच गए 30 मिनट और, यानी कि 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 50 मीटर मोटी दीवार जिसमें 2 दरवाजे इतने इतने मीटर माप के हैं बनाने में इतने में आपकी कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? सबसे पहले तो हम इस दीवार का निकाल लेते हैं आयतन। तो आयतन हो जाएगा दीवार का 20 गुणा 5 गुणा 0.5, 20 गुणा 5 गुणा 0.5, तो 20×5 100, और 100 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 50, या यूं करें सेंटीमीटर में माप दे रखी तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2000, एक मिनट दोबारा कर देते हैं इसको। हाँ 20 मीटर का तो हो जाएगा 2000, गुणा 5 का हो जाएगा 500, और ये 50 है ही। अच्छा ये तो हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि माइनस भी करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा 5 5 25, 25 दूनी 50, और 3 और 2 5 और 1 6 जीरो आगे, 4 5 6 जीरो आगे, टोटल कितनी जीरो होगी? 1 2 3 4 5 6, और एक इसके साथ 3 और 4 7। अब इसमें से क्या घटाएंगे? 2 दरवाजे घटाने हैं, जिसकी दे रखी है 2 मीटर का तो हो जाएगा 200, 2 मीटर का तो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर का हो जाएगा 150, और मोटाई के बराबर है तो मोटाई हो जाएगी 50। ये घटा देंगे इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, कितनी जीरो? 1 2 3 4 जीरो, तो पहले लिख दो 1 2 3 4 जीरो लिख दी। अब 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और 30 पंजो 30 का 1 जीरो, 3 पंजो 15, ये इसमें से घटा देंगे। कितनी जीरो घटानी है? 5, तो 1 2 3 4 5, और इधर घटा देंगे हम 15। 0 0 0 0 0, यहाँ घट गया 9 में से 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ बचेगा 4।
अब इसमें डिवाइड करना है इसको। इससे डिवाइड करना है 25 सेंटीमीटर गुणा 16 गुणा 10 से, डिवाइडेड बाई 25 गुणा 16 गुणा 10। देखो 0 से एक 0 कैंसिल। उसके बाद ये 16 है ना, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 3 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 0, 25 से काट के देखते हैं एक बार। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 23 बचेंगे। 323 का मतलब 235, फिर 25 नंबर 225, 10 बच जाएगा, 25 से कट जाएगा। 25 से कम 25, 25 से कम 25 करेंगे तो यहाँ बचेंगे 23, 23 यानी कि 235, 25 नंबर 225 बच गए 10। यहाँ से ये हो गया 25 चौका 100 और ये 4 0 आ गए, 1 2 3 4। इसको काटेंगे 16 से क्योंकि 16 ही बचा हुआ है। 16 एकम 16 बच गए 3, 16 एकम 16 बच गए 3, 16 दूनी 32 बच गए 2, 16 एकम 16 बच गया 4, 16 दूनी 32। कुछ गड़बड़ होगी, हाँ यहाँ गड़बड़ होगी ना। गुणा 2 और भी तो करना था, 1 मिनट वापस करना पड़ेगा पूरा ये। देखिए ये तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर का तो 2000 हो गया, गुणा 500 गुणा 50, गुणा 50 करेंगे तो ये 3 और 2 5 और 1 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 और 5 5 25 दूनी 50 आगे, और ये हो गया 7 0। इधर करेंगे तो 2 मीटर का तो हो जाएगा 200, 200 गुणा 150 और गुणा 50 और गुणा 2, तो 1 2 3 4, 4 0 तो ये सीधी आ गई। उसके बाद 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 का 0 लिख देंगे और 6 5 30, ये हो गया 6 0 30। तो 1 2 3 4 5 6 0 और आगे आ गया 3, यानी कि 50 में से 3 गए तो 47 और फिर 6 0 6। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 25 गुणा 16 गुणा 10 से, तो 10 से तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अभी यहाँ पे पहले भी जितना आया था क्या, 25 से काट देंगे। यहाँ से 25 से कम 25, 25 से कम 25 घटाएंगे तो ये बचेगा 22, 220, तो 25 8 200 बच गया 20, फिर 25 8 200 और आगे 3 0, 1 2 3। अब 16 से काटेंगे, 16 एकम 16 बच गए 2, 28 हो गए, 16 दूनी 32, 16 एकम फिर से 16, 28 में से 16 घटाए तो बच गए 12, 120, 16 पंजी 80, 16 छः की 96, 16 साती 112, 16 साती 112 यहाँ तक। और उसके बाद कितने बच गए थे, 16 एकम 16 बच गए 2, 28, 16 एकम 16 बच गए 28, 12, 120। उसके बाद 16 साती 112 बच गए 8, 80, 16 पंजी 80, ये हो जाएगा 11,750। तो ऑप्शन ए 11,750 जवाब होगा इसका, 11,750। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में ओपी समांतर है आर एस के और ये कोण दे रखा है 110 और ये दे रखा है 140। देखो इसको इस तरीके से कर सकते हो, ये हो गया, यहाँ से समांतर है तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो भी ये समांतर ही रहेगी। जब ये 140 है तो ये भी 140।
ये 100 है तो ये 80, और ये 140, 80 प्लस इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो 80 प्लस 60, यानी कि आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी, 60 डिग्री। आगे के जो ये प्रश्न है, दो दशमलव संख्याओं का गुणन जैसे कि पॉइंट 0.4 गुणा 0.2 बराबर 0.08 की संकल्पना को समझने के लिए उचित शिक्षण अधिगम साधन है। ये शिक्षण उससे अधिगम से संबंधित वो जो है उसका प्रश्न है। नेक्स्ट ये देख लेते हैं, मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए निम्न में से कौन सी संख्या 9 को दर्शाते हैं। देखो 1 2 3 4 ऐसे के बाद ये होता है 5 6 7 8 9, जैसा भी यहाँ लिखा होगा वही इसका सही जवाब होगा। तो ये है यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 रुपए है। उसके शिक्षा पर किए गए व्यय को पाई चार्ट में दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, तो उसका शिक्षा पर व्यय क्या होगा। टोटल कोण होता है वो 360 होता है, जबकि केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री का मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो 60/360, यानी कि 1/6 हिस्सा, छठा हिस्सा है। तो यहाँ से भी अगर एक छठा हिस्सा देखें तो 24,000 का छठा हिस्सा कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 4,000 रुपए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4,000 रुपए। उसके बाद ये जो प्रश्न है ये गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, किसने कहा, तो ये किसने कहा था, ये कहा था होगबेन ने। तो ऑप्शन सी। ठीक है, ये 4 प्रश्न है, इनको आप आराम से कर सकते हैं। अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत कहलाता है, तो यह सिद्धांत कहलाता है संश्लेषण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है। यहाँ पे भी ऑप्शन हो जाएगा ये समस्या के कारणों की सही पहचान, ऑप्शन बी। उसके बाद गणित के मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम है परिस्थिति की पहचान, उद्देश्यों का चयन, मूल्यांकन पर विधियों का चयन, प्रमाणों की व्याख्या और मूल्यांकन पर विधियों का निर्माण। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, अब मुझे नहीं पता इसमें, ये 2 या 3 में डाउट है, एक पहले आएगा कि 3 पहले आएगा, या तो एक पहले आएगा तो ये सही है, और अगर 3 पहले आएगा तो ये सही है। और लास्ट प्रश्न है, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्या को पढ़ने के लिए कहा गया, 306 406 7 408 4020। उसने इसे इस प्रकार से पढ़ा, 30 6 40 6 40 8 40 20। पढ़ने में त्रुटि का कारण क्या है। त्रुटि का कारण है कि वो इकाई दहाई तक की संख्या तो पढ़ पा रहा है, लेकिन वो 100 तक की संख्या नहीं पढ़ पा रहा है, यानी कि उसको स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकों की संख्या को ही पढ़ना आसान लगता है। तो ये थे हमारे प्रश्न। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वहां कल से अब हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का फर्स्ट यूनिट। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कल की वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो मेरा पढ़ाने का तरीका है या फिर किस तरीके का क्या लगा, तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।